श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हम सभी नित्य निरंतर रूप से कोई थोड़ा कम तो कोई थोड़ा ज़्यादा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और सबके हृदय में एक ही आस होती है कि कभी तो भगवान स्वीकार करेंगे, कभी तो जो हमारा स्मरण है भगवान को, कभी तो वो भगवान तक पहुंचेगा, कभी तो भगवान को भी याद हमारी आएगी, कभी तो उनकी भी कृपा हम पर होगी। सबके मन में भाव रहता है कि कभी ना कभी भगवान मिले, मैं कैसा भजन करूं कि भगवान प्रसन्न हो, ऐसा क्या करें कि भगवान का नित्य निरंतर स्मरण बना रहे। और कभी कभी किसी का भजन होता भी है या किसी का भजन नहीं भी हो पाता, तो कभी कभी वो भगवान के संदर्भ में कोई ऐसी कथा सुन लेता है, जैसे अभी केवट का प्रसंग हम सभी ने सुना था। केवट के प्रसंग में बड़ी ही स्पष्टता के साथ ये बताया गया था कि भगवान ने केवट पर कृपा उसके किसी साधन पर रीच कर नहीं करी है। भगवान ने केवट पर कृपा केवल इसलिए करी है क्योंकि वो स्वयं कृपा की मूर्ति है। तो कभी जब ऐसी कथा हम लोग सुनते हैं तो हमारे भी मन में भाव उत्पन्न होता है कि जब भगवान ने इस प्रकार से केवट पर कृपा करी या किसी अन्य भक्त पर कृपा करी, तो इसका अर्थ है कि भगवान हम पर भी कृपा कर सकते हैं, भगवान हम पर भी कृपा कर सकते हैं, भले ही हम में कोई ऐसा गुण ना हो जो भगवान हम पे दी जाए। तो इसी बात को आज स्मरण रखते हुए भगवान के चरणों में एक प्रार्थना मेरे द्वारा, लेकिन वो आप सभी की ओर से, राम जी के श्री चरणों में। भगवान का एक प्रण है, जब विभीषण जी को शरण में लेने की बात आती है और सभी लोग अपना अपना मत देते हैं, कोई कहता है बंदी बना लेते हैं, कोई कहता है कि नहीं स्वीकार ही नहीं करते हैं, कोई कहता है कि इसको मार देते हैं, रावण का भाई है ना। इस प्रकार से सबके मन में भाव आते हैं। तो वहां पे राम जी ने भी अपनी बात कही। राम जी ने कहा, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनुहित अनुमान, ते नर पावर पाप में नहीं बिलो कथा। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। और मेरा अपना भी प्रण है। क्या है? कोटि बेप्र बदलागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। अच्छा, किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर दी हो, वो आपकी शरण में आ जाए, आप स्वीकार कर लेते हैं? आप ऐसे हैं क्या? सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता हूं। हे राम जी, हे रघुनाथ जी, क्या वास्तव में आप ऐसे हैं? क्या जो कहते हैं आप वो करते हैं? यदि ऐसा है तो हे नाथ, आप अपनी विभीषण के सामने की गई प्रतिज्ञा को स्मरण कीजिए। ये हमारी प्रार्थना है, मतलब मेरी प्रार्थना है आप सभी की ओर से राम जी के चरणों में। ये प्रार्थना हम सभी राम जी के चरणों में कर रहे हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, यदि ऐसा है कि आप करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाले को स्वीकार कर लेते हैं, तो विभीषण जी के सामने, विभीषण जी की शरणागति के प्रसंग में आपने वो जो प्रतिज्ञा की थी, आपने पूरी सभा के सामने वो जो घोषणा की थी, वो उसका स्मरण कीजिए। आपने कहा था, सकृद्य प्रपन्नाय त्वास्मिति चायाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। मेरा ये व्रत है कि मैं आपका हूं। बस इतना ही कहेगा कोई मेरी शरण में एक बार आ जाता है, तो वो कैसा ही पापी क्यों ना हो, मैं उसको तीनों लोकों से अभय कर देता हूं। ये आपकी ही प्रतिज्ञा है राम जी? कोई संदेह, कोई शंका तो नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? ऐसी तो कोई बात नहीं है ना।
आपकी ही प्रतिज्ञा है, क्योंकि जब रामचरितमानस में लिखी हुई है शंकर जी ने प्रमाणित किया है, तो इसका अर्थ है कि आपने कहा होगा तभी तो शंकर जी ने प्रमाणित किया है, अन्यथा शंकर जी नहीं करते। तो आपने कहा है ना, आपने कहा है ना कि कैसा भी पापी क्यों ना हो मैं उसे सबसे अभय कर देता हूं। तो हे नाथ, आप मुझे एक बात बताइए, आप अपनी उसी प्रतिज्ञा को स्मरण करके आप मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? आप मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बताइए, क्या आपने एकमात्र मुझे छोड़कर शेष तीनों लोगों के प्राणियों के लिए वो प्रतिज्ञा की थी? केवल मैं ही उस प्रतिज्ञा में नहीं आता क्या? केवल आप मुझे ही स्वीकार नहीं कर सकते क्या? आपका ये जो शरणागत वत्सल का जो व्रत है, क्या मुझ अकिंचन के लिए नहीं है? मुझ दीन के लिए नहीं है क्या आपका व्रत? क्या मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं हूं? क्या मैं आपकी कृपा का प्राप्त नहीं हूं? हे नाथ, आपने तो सबसे बड़े अपराधी जो काक के रूप में था, उस इंद्र के पुत्र जयंत को भी आपने क्षमा कर दिया था, जिसने बिना ही कारण भगवती माता सीता के चरण को चोट से मारकर छत विच्छिन्न कर दिया था। और जब माता जानकी ने उसी पकड़ के आपके चरणों में लगा दिया, तब आपको उस पर भी दया आ गई, आपने अपनी करुणा से उसको भी क्षमा कर दिया। आपने अपनी करुणा से उसको भी क्षमा कर दिया। हे नाथ, मेरी भी बस यही इच्छा है, मेरी भी यही इच्छा है कि आपके उन्हीं चरणों का दर्शन करता रहूं, आपके उन्हीं चरणों की मैं भी सेवा करता रहूं, आपकी उन्हीं चरणों की सेवा करके मुझे भी आनंद प्राप्त होता रहे, मेरा जीवन धन्य हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए। लेकिन ये तो आपकी कृपा से ही होगा, ये आपकी कृपा से ही संभव है। तो फिर ये आपकी कृपा कब होगी? ये आपकी कृपा मुझ पर कब होगी नाथ? भला आपका स्मरण शंकर जी, ब्रह्मा जी, सनक सनंदन सनकादि ऋषि मुनिगण भी ठीक ठीक से आपका स्मरण नहीं कर पाते, आपका स्मरण वो भी ठीक से नहीं कर पाते, आपका स्रोत, आपकी पूजा का अधिकारी वो भी ठीक से नहीं है। लेकिन देखिए ना, मैं आपकी उन्हीं चरणों की सेवा का अधिकारी बनना चाहता हूं, मैं आपके पार्षद, मैं आपके परिकर में प्रवेश पाना चाहता हूं। राम राम राम। देखिए ना प्रभु, मैं कितना निर्लज हूं, मैं कितना ढीठ हूं, कितना अपवित्र हूं और कितना हृदय का कठोर हूं। आखिर ये मेरी छुपी हुई कामनाओं की वृत्ति ही तो है। हे मेरे राम जी, मेरे अपराधों की कोई गणना नहीं है, मैं तो रोज ही इस भयंकर भवसागर में गिरकर डूब रहा हूं, मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। लेकिन मैं किसी प्रकार आपकी शरण को स्मरण कर रहा हूं, जो आपका शरणागत वत्सल का जो व्रत है, मैं उसको स्मरण कर रहा हूं, क्योंकि मैं सर्वथा असमर्थ हूं। अब आप केवल अपनी कृपा से ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, मुझे अपना सकते हैं। अब कृपा पूर्वक मुझे स्वीकार कर लीजिए। क्या कहा कि अब कृपा पूर्वक आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। हे प्रभु, आपके भक्तों में, आपके उपासकों में और जो संत हैं, उनके घर में यदि कीड़े का जन्म भी लेना पड़े तो वो मेरे लिए सुखद होगा। लेकिन आपके भक्तों के अतिरिक्त जो संत हैं, जो योगी हैं, उनके अतिरिक्त यदि आप मुझे चतुर्मुख ब्रह्मा भी बनने का अवसर प्रदान कर देंगे तो वो मुझे स्वीकार नहीं है। आप मुझे वो जन्म ना दें, वो मुझे स्वीकार नहीं है। प्रभु, मेरा संसार में अन्य कोई नहीं है, केवल एकमात्र आप ही मेरे हैं। मेरी माता पिता, मेरे सर्वस्व सब कुछ आप हैं। मेरा संसार में एकमात्र आश्रय केवल आप हैं। और हे नाथ, मैं भी केवल आपका ही हूं, मैं केवल आपका ही दास हूं, आपके ही आश्रित हूं,
आपकी ही शरण में हूं और आपके ही द्वारा पालन और रक्षा करने की योग्य हूं। आप ही मेरी एकमात्र गति है, इसलिए आप मेरा पालन कीजिए, मुझे शरण में लीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामम रणरंगधीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंदम, श्री रामचंद्रम शरण प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरण प्रपद्ये। बोली श्री सीताराम जी सरकार की जय। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।